रब्बी शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम टू टुडेज़ सीरा क्लास। आज का टॉपिक बड़ा मेरे दिल के करीब है क्योंकि मैं कुछ सहाबा जो अर्लीस्ट मुसलमान हैं उनके बड़े ईमान अफरोज़ किस्से आपको सुनाऊँगा। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया सम ऑफ़ द अर्लीस्ट मुस्लिम, साद बिन अबी वक़ास, अब्दुल्ला बिन मसूद, यासिर, हज़रत यासिर, हज़रत सुमैया और हज़रत अम्मार, ठीक है, हज़रत यासिर के बेटे, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तो हैं ही, हज़रत उस्मान गनी वगैरह वगैरह। आज कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आपको सुनाऊंगा कि उस सोसाइटी में चल क्या रहा था जब हमारे नबी ने ओपन दावा शुरू किया। शुरू में तो 3 साल आपको पता है कि एक क्लोज़ दावा था, उसमें प्राइवेट दावा था, छुप छुप के दावा था और उसकी बहुत सी रीज़न्स थी प्राइवेट दावा की। एकदम से ज़ाहिर है खुल कर आते तो वो हिकमत नहीं थी। टीम प्रिपेयर हो रही थी, ऐसे सहाबा करीब आ रहे थे। अल्लाह ताला भी छांटी तो करता है ना कि शुरू में कौन आता है, बाद में जोक दर जोक कौन आते हैं देखकर। कुछ लोग जो है वो पावर देखकर आते हैं, सीधी सी बात है, लोगों की टाइप्स हैं। कुछ लोग को इंटेलेक्चुअल आर्गूमेंट्स बहुत चाहिए, वो फिर आते हैं। कुछ लोगों को एक होप नज़र आ रहा होता है तो वो इसलिए आ जाते हैं। जैसे एक मीम बनी हुई थी कि आफ्टर ब्रेकअप लड़कियां रोती हैं और उसके बाद ट्रैवल करती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, और लड़के जो है वो रोते हैं फिर तबलीगी जमात ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये बात दुरुस्त है कि इंसान, कुछ लोगों को होप नज़र आता है, ठीक है ना, रिलीजन में, और उन्हें, और वाकई रिलीजन बहुत बड़ा होप है। तो जो शुरू में आते हैं ना, शुरू में उनकी बड़ी स्पेशलिटी है। साबिकून अल अव्वलून अल्लाह ने उन्हें कहा है, क्योंकि शुरू में इस्लाम इतना पावरफुल नहीं था पॉलिटिकली, इकनॉमिकली, और बड़ी बात है कि शुरू में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल कर लेना। तो वो चंद एक सहाबा, उनके किस्से मेरे पास हैं, बड़े यूनिक किस्से। एक पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि देखें, उस सोसाइटी में एकदम से जब ज़ाहिर कुरान मजीद नाजिल हुआ तो इमेजिन करें कि लोअर क्लास जो स्लेव्स थे, जैसे लोअर क्लास में अब्दुल्ला बिन मसूद एक आम से शेफर्ड थे, इमेजिन करें कि वो एकदम पोइट्री से मुराद यहाँ पे कुरान वैसे तो पोइट्री नहीं है, लेकिन अरब्स के लिए तो पोइट्री ही थी ना, जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जैसे अबू जहल और वो उमैया बिन खलफ और बाकी लोग, वो अबू यजीद हो गए, बाकी लोग, सुहेल बिन अमर का टाइटल अबू यजीद था उनकी कुनियत। सुहेल बिन अमर बहुत जय्यद साहबी हैं, लेकिन शुरू में बहुत टफ़ टाइम दिया उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो लोग हैरान होते थे कि ये एकदम अनपढ़ लोग कहाँ से पोइट्री पढ़ने लग गए। अब्दुल्ला बिन मसूद सूरह रहमान एक बार पढ़ रहे थे, और सूरह रहमान आपको पता है उसकी क्या जो है वो पोइम तो कह ही नहीं सकते कुरान को, पोइम तो इंसान की लिखी होती है। कुरान इज़ वे अबव प्रोज एंड पोइम एंड एवरीथिंग। तो जब उन्होंने अब्दुल्ला बिन मसूद को सूरह रहमान पढ़ते देखा काबा में, शुरू की बात है, बहुत शुरू के दिनों में, तो वो शौक हो गए कि ये इसको कहाँ से ऐसी पोइट्री आ गई, इस तरह की अमेजिंग। फिर वो बाकियों को पढ़ते देखते थे, सालिम को पढ़ते देखा एक बार। ये जो हैं, इनका नाम है उतबा बिन रबिया। उतबा का पता है ना आपको, जो जंग बदर में कत्ल भी हो गया था। उतबा जो है ये हिंद के वालिद हैं, हिंद जो अबू सुफियान की वाइफ है, और अबू हुज़ैफ़ा इनके बेटे हैं। उतबा के अबू हुज़ैफ़ा बहुत जय्यद सहाबी हैं। सालिम उनके मुंह बोले बेटे थे। तो सालिम को जब इन्होंने कुरान पढ़ते देखा तो बड़ा हैरान हुए कि इसको कहाँ से ऐसी चीज़ आ गई। तो उनके लिए बड़ी अजीब बात थी कि एकदम से स्लेव क्लास, लोअर क्लास, ये क्या बातें करने लग गए हैं, इतने एलोक्वेंट कैसे हो गए हैं। तो ये इटसेल्फ अल्लाह का एक मौजज़ा भी था और हिकमत भी थी कि देखो, लोअर क्लास इसलिए पहले आ रहे हैं कि वो कुरान जब पढ़ेंगे तो ये इतनी बड़ी मिसाल होगी उनके सामने कि इनको ये बातें कौन सिखा रहा है, इस तरह की मतलब परफेक्शन कौन इन्हें सिखा रहा है। तो ये भी एक हिकमत थी कि पहले ये लोग करीब आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। कुछ लोग जिनमें एक स्टोरी बड़ी मज़े की है। पहले, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अबू हुज़ैफ़ा ने जिस दिन सालिम को एज ए मुँह बोला बेटा ओपनली कहा कि ये मेरा आज से मुँह बोला बेटा है, अडॉप्टेड सन है। सालिम उनका ग़ुलाम था और उसके बाद वो उनके मुँह बोले बेटे, और ये दोनों हमेशा इकट्ठे रहे। आई थिंक कि जो रिदा वॉर्स थी उसमें दोनों शहीद हुए और एक ही कब्र में इन्हें दफन किया गया, अबू हुज़ैफ़ा और इनके जो सालिम थे। और उन्होंने ओपनली दारुन नदवा में सारे मीटिंग कर रहे थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या करना है, अब इसने ओपन दावा प्रीचिंग शुरू कर दी है, पहले तो हिडन था वगैरह वगैरह।
तो एकदम आवाज़ आती है कि ए कुरैश के लोगों, ए कुरैश के लोगों, सब बाहर आते हैं। तो अबू हुज़ैफ़ा ओपनली अनाउंस करते हैं कि सालिम जो है ये आज से मेरा मुंह बोला बेटा है, आई इनहेरिट फ्रॉम हिम एंड ही इनहेरिट्स फ्रॉम मी। हज़रत बिलाल करीब खड़े होते हैं, बहुत खुश होते हैं। हज़रत बिलाल अभी तक जो है वो उमैया बिन खलफ के स्लेव हैं, तो उनके साथ वाशी खड़ा होता है हज़रत बिलाल के साथ। तो हज़रत बिलाल बड़ा खुश होते हैं, कहते हैं आई एम सो हैप्पी फॉर सालिम। तो वाशी कहता है कि किस बात के लिए तुम खुश हो, हमारे साथ तो नहीं हुआ ना। तो बड़ी उनकी ज़बरदस्त कन्वर्सेशन है आपस में, यानी हज़रत बिलाल दिल के इतने अच्छे थे पहले से ही कि वो किसी की खुशी पे खुश हो रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। एनीवे, उसके बाद हुआ ये कि ये जो इनके वालिद हैं उतबा बिन रबिया, ये इनके घर आते हैं और कहते हैं, डांटते हैं अबू हुज़ैफ़ा को कि तुमने मेरी नाक कटवा दी, ये क्या तुमने किया। तो उन्होंने कहा कि देखें मैंने इसलिए डिसीजन लिया है क्योंकि मुझे पता था आप मुझे डिसीजन लेने नहीं देंगे। तो उतबा ने खैर कहा कि चलो, हमारी रवायात इस बात की इजाज़त नहीं देती कि एक बार तुमने किसी को बेटा बना लिया तो मैं उसे ग्रैंड चाइल्ड ना बनाऊं। तो अपनी फॉर द सेक ऑफ हिज ट्रेडिशंस उसने कहा कि मैं भी इसको ग्रैंड चाइल्ड तस्लीम करता हूं। उसके साथ बैठ के फिर खाना भी खाया सालिम के साथ। लेकिन इंटरेस्टिंग वाक़या ये है कि उसके बाद कुछ देर बाद जो है वो अबू सुफियान कौन है? अबू हुज़ैफ़ा की जो वाइफ है, जो बहन है हिंद, वो अबू सुफियान की बीवी हैं। अबू सुफियान यानी उनके ब्रदर इन लॉ हैं। उतबा उनके फादर हैं। सुहेल बिन अमर इनके फादर इन लॉ हैं। सुहेल बिन अमर बहुत मेजर नाम है इस्लामी तारीख में, ठीक है। और सालिम इनके अडॉप्टेड सन हैं। ये सारे आकर उन पे प्रेशर डालते हैं। सुहेल बिन अमर भी आए, अबू सुफियान भी आए, उतबा भी आया, ठीक है, जो इनका वालिद था। हिंद भी आई। और हिंद को जब पता लगा कि अबू हुज़ैफ़ा ने इस्लाम कबूल कर लिया है, पहले नहीं पता था, उन्होंने ओपनली कहा, उसने कहा, इनके वालिद ने, उतबा ने, हाँ जी बताओ तुमने क्या गुल खिलाएं, लिटरली ऐसे अल्फाज थे। तो अबू हुज़ैफ़ा ने बड़ा रिस्पेक्टफुली कहा यस मैं इस्लाम कबूल कर लिया है। तो हिंद ने कहा मे अल्लाह ब्लैकन योर फेस, अल्लाह को तो मानते थे ना, वो तो बदवा दी कि अल्लाह ताला तेरा चेहरा काला करे, तूने हमारी नाक कटवा दी। और लिटरली उन्हें पकड़ के झंझोड़ना शुरू कर दिया, बाकायदा आता है कि मारा भी, मतलब इस तरह से सीने पे मारा। तो अबू हुज़ैफ़ा ने कोई एक्शन आगे से नहीं लिया। यानी अर्लीस्ट सहाबा जो है ना, उनका अखलाक बहुत जो है वो पीक का था। कभी अपने वालिदैन से नहीं झगड़ा किया उन्होंने, कभी बदतमीज़ी नहीं की अपने वालिदैन से दीन में आने के बाद। बल्कि उतबा को तो अबू हुज़ैफ़ा ने सालिम को कहा कि वो आयतें सुनाओ बेटा इन्हें। तो सालिम ने कौन सी आयतें सुनाई कि उफ़ भी ना कहो, माँ बाप को उफ़ भी ना कहो। सालिम ने ये आयतें सुनाई तो उतबा बड़ा हैरान हुआ, कहता अच्छा ये सिखाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें? तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये उनकी टीचिंग्स हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन तुम मुझे डिसोबे तो कर रहे हो। तो अबू हुज़ैफ़ा ने कहा कैसे डिसोबे कर रहा हूँ? कहते मेरे माँ बाप का दीन छोड़ के। तो अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नहीं, मैं आपको डिसोबे नहीं कर रहा, मैं तो बल्कि आपको फेवर कर रहा हूँ, मैं आपको जहन्नम की आग से बचा रहा हूँ। आप देखें कि ये ऐसे डायलॉग्स हैं जो बंदा इस पे सोचने बैठे कि यार सहाबा कितने इमोशनल डायलॉग्स उनके अपने पेरेंट्स से होते होंगे। वो सोसाइटी तब्दील हो रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्मर नबी आ गया उस सोसाइटी में। बच्चे माँ बाप के अपेरेंटली ख़िलाफ़ हो गए, ख़िलाफ़ इन द सेंस के उनकी बातें चैलेंज कर रहे हैं। बड़ी मज़े की कन्वर्सेशन है। सुहेल बिन अमर के साथ अब्दुल्ला, जो इनके बेटे अब्दुल्ला बिन सुहेल, वो बहुत मुनाजरे करते थे और सुहेल बिन अमर खामोश हो जाते थे। जैसे सुहेल बिन अमर के साथ पूरा मुनाजरा है अब्दुल्ला का। सुहेल बिन अमर ने कहा कि ये डिज़र्टर हो गया है, इसने छोड़ दिया है अपने आबाओ अजदाद का दीन, ये वो बदवाएँ भी दी, बड़ा कुछ कहा। अबू जुंदल उनके एक और भाई थे। अबू जुंदल भी एक बहुत नाम है, शायद आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता हो। अबू जुंदल की हुदैबिया का जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें ये था ना कि अगर कोई मुसलमान यहाँ भाग कर आएगा तो हम वापस करेंगे। तो अबू जुंदल केम, तो वो फिर ये कि रसूलुल्लाह ने कहा कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपको जाना पड़ेगा। तो वो गए तो नहीं, लेकिन बीच में उन्होंने अपनी पूरी एक वो फ़ौज बना ली थी। एनीवे, तो अबू जुंदल देखा करते थे अब्दुल्ला और सुहेल बिन अमर का आपस में मुनाजरा। तो एक बार अबू जुंदल ने क्या देखा कि सुहेल बिन अमर, जिनको कहा जाता था कि ये ऑरेटर हैं कुरैश के, सुहेल बिन अमर वो हैं कि हज़रत उमर ने इनके बारे में कहा था कि इसकी ज़बान काटना चाहता हूँ मैं। जंग बदर में जब प्रिजनर ऑफ वॉर आए सुहेल बिन अमर, तो हज़रत उमर ने कहा कि मैंने इसकी ज़बान काटनी, क्योंकि ये बहुत बोलता है और ये ऑरेटर है ना, लेकिन ये कि मैं इसकी ज़बान काट दूँगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था?
उन्होंने कहा था कि उमर, ये ज़बान एक दिन इस्लाम को बहुत फ़ायदा देगी। अल्लाह अकबर। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था और ऐसा ही हुआ। कब फ़ायदा दिया? अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में, जब रिदा वॉर्स चली, अपोस्टेसी हुई, बहुत बड़ी एक मूवमेंट चली, लोगों ने कहा हम बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए, अब हमारे पे कोई बाउंडिंग नहीं है इस्लाम। तो मक्का में काबा पे खड़े हो के सुहेल बिन अमर ने एक ऐसी इमोशनल स्पीच दी थी, मुसलमान हो चुके थे, कि सारे लोग रोने लग गए और वो वापस आ गए इस्लाम में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात सच साबित हुई और हज़रत उमर को रिग्रेट हुआ। हज़रत उमर ने कहा कि सदक था रसूलुल्लाह, वाकई अल्लाह के नबी सच्चे थे और उन्होंने मुझे रोक दिया था इसकी ज़बान में ना काटूँ। तो ये सुहेल बिन अमर है। बहरहाल सुहेल बिन अमर अपने बेटे से मुनाजरे में हार गए। सुहेल बिन अमर ने कहा कि मोहम्मद हमारे खुदाओं को गालियाँ देता है। तो अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने तो आज तक नहीं सुना, वो तो बहुत पोलाइट हैं, कौन सी गालियाँ उन्होंने दी? कहते हैं कि ये गाली है, मतलब मैं कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ कन्वर्सेशन का, एग्जैक्ट नहीं बट कॉन्टेक्स्ट। कहते हैं गाली है कि वो हमारे खुदाओं को रिजेक्ट करता है। तो उन्होंने कहा आपको क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो आपके खुदाओं को रिजेक्ट करता है? क्या आपके खुदा इतने वीक हैं कि अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते? तो एकदम सुहेल चुप हो गए और अबू जंदल सुन रहे थे। तो अबू जंदल ने कहा कि अभी आप चुप क्यों हो गए, जवाब दें, क्या हमारे खुदा डिफेंड नहीं कर सकते अपने आप को? तो सुहेल बिन अमर ने कहा कि इट गोज़ बोथ वेज़, हम उन्हें डिफेंड करते हैं, वो हमें डिफेंड करते हैं। तो अबू जंदल ने कहा कि पहली बार मैं देख रहा हूँ कि आपका आर्गूमेंट बहुत वीक है, हालांकि हमेशा मैंने आपके आर्गूमेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाया। तो फिर अब्दुल्ला ने कहा आप उनको अपने हाथ से बनाते हैं, अपने हाथ से रखते हैं, उसके बाद आप उन्हें डिफेंड करते हैं और वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। तो ये इस तरह के सोचे मनाजरे होते थे आपस में ना, बाप बेटे के, और बड़ी मज़े मज़े की डिस्कशंस। इसी तरह अबू हुज़ैफ़ा की जो डिस्कशन है सारी, वो भी सेम है। जब वो हिंद ने कहा कि मोहम्मद तुमने हमें डिज़र्ट कर दिया है, अब हम तुम्हें मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उन्होंने भी आगे से इसी तरह 2-4 सवाल पूछे कि तुम उन खुदाओं की परस्तिश करते हो जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। इसी तरह अल वलीद की कन्वर्सेशन, अल वलीद बिन वलीद, ये खालिद बिन वलीद के सुतेले भाई हैं। वलीद बिन मुगीरा आपको पता है ना, खालिद बिन वलीद के वालिद हैं। तो अल वलीद बिन वलीद जो हैं ये इस्लाम कबूल कर चुके थे, लेकिन इन्होंने अभी ज़ाहिर नहीं किया था। एक बार अल वलीद बिन मुगीरा अपने दोनों बेटों के साथ बैठा हुआ था। अब ये जो है खालिद बिन वलीद और वलीद, तो खालिद बिन वलीद और वलीद के सामने उसने एक्सेप्ट किया कि वाकई ही जो कलाम मोहम्मद सुनाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको हम नहीं चैलेंज कर सकते। तो अल वलीद ने कहा जब आप ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते और वो सॉर्सरी भी नहीं है, तो फिर आप क्यों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पड़ गए इस तरह से हाथ धो के? तो उसने कहा देखो, हमने कुछ तो कहना है ना, हमने अपनी प्रेस्टीज को भी तो बचाना है ना, हमने अपनी चौधराहट को भी तो बचाना है। तो अल वलीद ने कहा कि आई कांट बिलीव माई ईयर्स, मुझे अपनी कानों पे यकीन नहीं आ रहा मैं क्या सुन रहा हूँ कि मेरे अब्बा ऐसी बात कर रहे हैं। यानी वो एक्नॉलेज भी कर रहे हैं एक तरफ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम, उसका मुकाबला नहीं कर सकते, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमने कुछ तो करके रिजेक्ट करना है, और वो ये कह के बाहर निकल जाते हैं। खालिद बिन वलीद फिर पीछे से कहते हैं कि तुम बदतमीज़ हो गए हो, तुमने हमारे अब्बा से बदतमीज़ी की, तुम वीक हो, ये वो। लेकिन वलीद बिन मुगीरा समझाते हैं कि नहीं खालिद, उसे छोड़ दो, वगैरह वगैरह। इसी तरह एक और बड़ा मज़े का वाक़या है कि हज़रत बिलाल हबशी को जब टॉर्चर किया जा रहा था, परसिक्यूट, और उमैया बिन खलफ ने, आपको पता ना, शर्त लगाई थी कि ही विल गिव इन, माई स्लेव विल गिव इन, ये कहेगा कि अल्लाह को नाउज़ बिल्लाह गालियाँ देगा, ये कहेगा हमारे बुतों की बड़ाई बयान करेगा और मोहम्मद को बुरा भला कहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हज़रत बिलाल की ऐसी उस वक्त कन्विक्शन थी कि उन्होंने एक बार भी गिव इन नहीं किया, और अब उसका मजाक उड़ने लग गया उमैया बिन खलफ का। तो खालिद बिन वलीद और अमर बिन अल आस दूर खड़े हुए थे और देख रहे थे सारा सीन। तो खालिद बिन वलीद ने अमर बिन अल आस से कहा कि ऐसी कन्विक्शन स्लेव्स की, क्या ये इस्लाम है जो ऐसी कन्विक्शन दे देता है? तो अमर बिन अल आस ने आगे से कहा, डू नॉट आस्क अ क्वेश्चन द आंसर ऑफ विच इज़ बाउंड टू एम्बेरस यू। अल्लाह अकबर। अमर बिन अल आस भी बहुत पहुंची हुई शख्सियत थे, पॉलिटिशियन थे। तो उन्होंने कहा ऐसा सवाल मत पूछ जिसका आंसर तुझे शर्मिंदा कर देगा। यानी उन सब को पता था कि ऐसी कन्विक्शन स्लेव्स में आ जाना, लोअर क्लास का इस लेवल की पोइट्री पढ़ना, पोइट्री से वो मुराद कुरान ले रहे थे, लोअर क्लास का
इतना प्रोफिशेंट हो जाना, अचानक से हमारे सामने खड़े हो जाना, हमें आंखें दिखाना, ये उनके लिए आम बातें नहीं थी। और अबू सुफियान से हरकुलिस ने भी यही पूछा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स कौन है। उन्होंने कहा पुअर क्लास, लोअर क्लास। और उन्होंने कहा कि क्या वो रिवर्ट बैक करते हैं। हरकुलिस ने सवाल पूछा था, एक बार कबूल कर लें तो वापस जाते हैं। तो अबू सुफियान ने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हरकुलिस ने कहा ये ईमान की लाइट है जो उनके दिल में जा चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, यानी अब वो वापस नहीं आएंगे। खैर, तो ये अपनी आंखों से उन्होंने देखा था। अल्लाह ताला ने ऐसे ही उनको अजाब नहीं दिया, उन पर हुज्जत कायम हो चुकी थी, सब कुछ तो आंखों से देख रहे थे, रह क्या गया पीछे। इतने दलाइल तो सबको दिल में पता था। सुहेल बिन अमर को भी पता था मेरे दलाइल वीक हैं, अपने बच्चे मनाजरे करते थे उनके साथ, दारुन नदवा में बैठे सबको पता था। इवन ये जो हैं उतबा बिन रबिया मनाजरा करने गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यार से इनकी बात सुनी, उसके बाद कुरान सुनाया, गालिबन सूरह फुस्सिलत के बारे में आता है। वापस आए दारुन नदवा में, कहा मोहम्मद को अकेला छोड़ दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मैं आज जो कलाम सुनकर आया हूँ वो इंसान का नहीं है। और बाकायदा उन्होंने कन्विंस कैसे किया अपनी कौम को, कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलबा पाएगा अरब्स में, और इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये शख्स गलबा पाएगा। और अगर इसने गलबा ना पाया और इसको कत्ल कर दिया गया किसी उसमें वॉर में, तो उसमें भी हमारा फ़ायदा है। विन विन सिचुएशन है, गलबा पा लेगा हमारा फ़ायदा है, हमारी वाह वाह होगी कुरैश की। गलबा नहीं पाएगा, नाउज़ुबिल्लाह मारा जाएगा, उसमें भी हमारा फ़ायदा है, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब ये बड़ी साउंड एडवाइस थी उस मौके पे। बल्कि अबू हुज़ैफ़ा अंदर आ गए दारुन नदवा में, अबू हुज़ैफ़ा उनके बेटे हैं। अबू हुज़ैफ़ा ने कहा कि मेरे वालिद की बात सुनो, मेरे वालिद ने बहुत अक्लमंदाना बात की है। और अबू हुज़ैफ़ा ने कहा कि अगर तुम इस्लाम नहीं ला सकते तो एटलीस्ट यही मान लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलबा पाएंगे, इसलिए उनके साथ इसीलिए हो जाओ। यानी इतने डेस्परेट उस वक्त सहाबा थे कि किसी तरह ये लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज कबूल कर लें, ये बच जाएं जहन्नम से वगैरह वगैरह। लेकिन अबू जहल ने इंटरप्ट कर दिया उस टाइम। अबू जहल ऐसे अबू जहल नहीं था, और इसलिए बदतरीन इंसान अबू जहल नहीं था इंसानों में। वैसे तो फ़िरौन के बारे में आता है, लेकिन उस टाइम का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, मेरी नेशन का फ़िरौन अबू जहल है, उसका फ़िरौन का टाइटल भी दिया। हर मौके पे वो था। अगर आप सीरा स्टडी करें, अबू तालिब को इस्लाम कबूल करने से रोकने के भी वो था। अबू तालिब ऑलमोस्ट इस्लाम कबूल करने लगे थे, वो तो अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी इसलिए नहीं हुआ, लेकिन बताने का मकसद है वहाँ भी अबू जहल ने पट्टी पढ़ाई थी। इसी तरह हर मौके पे आपको कोई बंदा इस्लाम कबूल करने लगा है, वहाँ अबू जहल नज़र आएगा। बदर के मौके पे अबू सुफियान, आपको पता है ना, लड़ना नहीं चाहते थे, अबू जहल सबसे आगे था कि नहीं लड़ना है, ये करना है, वो करना है। यहाँ भी अबू जहल आ गया और उसने बहुत ताने दिए, टॉन्ट किया, यहाँ तक बकवास की कि जो सालिम है तुम्हारा मतलब वो वाला पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर है। इस तरह की बहुत बकवासियात वो करता था। जैसे अल्लाह माफ़ करे, हज़रत सुमैया को उसने खबीस ने कहा था कि मुझे पता है तू इस्लाम क्यों लाई है, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फ़िदा हो गई है, नाउज़ुबिल्लाह, यानी यू हैव फाउंड हिम हैंडसम। इस तरह की बकवासियात, फहश गुफ्तगू। उसके बाद जो उन्होंने स्पिट किया अबू जहल के मुंह पे कि तू फहश इंसान है, और उन्होंने कहा वल्लाही एक डंग भी वो तुझसे बेहतर है। गोबर पे बैठने वाली जो एक वो जो होती है, गोबर पे नहीं सॉरी, वो जो डंग काटने वाली जो बी होती है, वो तुझसे बेहतर है अल्लाह की नज़र में। तो उसने क्या किया कि नेज़ा लिया वाशी से और पीछे से घोंपा उनकी शर्मगाह में। इस बेदर्दी से हज़रत सुमैया को शहीद किया था अबू जहल ने। और सोचें, हज़रत यासिर देख रहे थे, जो शौहर है हज़रत सुमैया, और हज़रत अमार जो बेटे हैं, वो ये नज़ारा देख रहे थे। ठीक है ना, तो ये हैं साबिकून अल अव्वलून जिन्होंने इस तरह की चीज़ें देखी हुई हैं। तो बहरहाल अबू जहल ने उस वक्त भी इंटरप्शन की, कहा कि ये बेवकूफ़ हैं, हम तो जो है वो कभी नहीं मानेंगे मोहम्मद की बात, चाहे वो कामयाब हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो वो हर मौके पे लड़ाका, लड़ाई डलवाने वाला। तो मुँह मारी भी बहुत हुई उतबा की और अबू जहल की। बल्कि उतबा ने तो ये कहा कि तू पहले अपने घर की फ़िक्र करना, तेरे जो है वो पता नहीं कौन मेरे जहन से अभी निकल गया। बहरहाल उसके ख़ानदान में बनु मखजूम में 2 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। तो उतबा ने कहा पहले तो उनकी फ़िक्र कर जाके। फिर अबू जहल बहुत गुस्से में गया और उनको लॉक कर दिया, अपने रिलेटिव्स को। तो यस, उन रिलेटिव्स में ये थे, एक खालिद बिन वलीद के भाई थे अल वलीद, उन्हें चेन कर दिया, बहुत टॉर्चर करता था। तो ये सब चल रहा था।
ठीक है ना, उस सोसाइटी में, उस मुआशरे में। ये मैंने बड़े आपको ज़बरदस्त कैरेक्टर्स बताए। अबू जंदल अब्दुल्ला बिन सुहेल, जो अपने वालिद सुहेल बिन अमर से बहुत बहस व मुबाहिसा करते थे। अल वलीद, अपने वालिद वलीद बिन मुगीरा से बहुत बहस व मुबाहिसा। सालिम और अबू यजीद, अपने वालिद से, जो कि उतबा बिन रबिया है, बहुत बड़ा चीफ़ है, उसके साथ। तो लेकिन इसमें एक कॉमनैलिटी ये नज़र आती है कि कभी भी उन्होंने हाथ नहीं उठाया, या कोई बदतमीज़ी नहीं की इस लेवल की, या गालम गलोच नहीं की। बहुत कम, एक इक्का दुक्का वाक़या शायद ऐसा होगा कि बहुत एग्रेसिव हो गए सारे। लेकिन इससे ये साबित होता है कि शुरू की टीचिंग पेशेंस थी, शुरू की टीचिंग अखलाक थी, स्पेशली मुशरिक माँ बाप के साथ बहुत पेशेंस के साथ और अखलाक के साथ चलो। ये शुरू की टीचिंग्स थी इस्लाम की, और इससे बहुत फ़ायदा हुआ। मुसलमानों का मोरालिटी का जो एक कह लें पैरामीटर था, वो भी डिफ़ाइन हो गया, और मिसाल भी सामने आ गई कि ये देखो इस्लाम ये करता है। अब आप सोचें कि हम जब आते हैं दीन की तरफ नए नए, तो हम क्या इम्प्रेशन दे रहे होते हैं सोसाइटी को, ठीक है ना। लोगों ने, याद रखें, हमारा अखलाक देखना है। नमाज़ें वगैरह वो हमारे पर्सनल अल्लाह ताला के साथ जो है ताल्लुक़ और इबादत हैं, लेकिन लोगों के साथ डीलिंग्स डिफ़ाइन करेंगी कि इस्लाम ने इन्हें कितना चेंज कर दिया। अगर इस्लाम के बाद, दीन लाने के बाद कोई बंदा मज़ीद ग्रम्पी, बहस व मुबाहिसा करने वाला, ठीक है ना, या मज़ीद सख्त दिल हो चुका है, तो इसका मतलब कि वो सही से दीन पे आया ही नहीं, ठीक है ना, आदाब तो सीखे ही नहीं। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम इन सहाबा की केस स्टडीज़ से ये सीखें कि दीन सबसे पहले दिल को नरम करता है, ठीक है ना। तो दिल को नरम करने वाली बातें जो हैं अखलाक, इसीलिए मैं कहता हूँ सीरा से स्टार्ट करें। अगर कोई मुझसे पूछता है ना दीन हम कहाँ से पढ़ना शुरू करें, कुरान मजीद कर सकते हैं डायरेक्ट स्टार्ट, लेकिन अलॉन्ग विद सीरा, सीरा सबसे पहले पढ़ें, ठीक है। शुरू के स्टेजेस आपको बताएंगी कि कितना सब्र था, और कितना अखलाक पर कितना ज़ोर था, मॉरल वैल्यूज़ पर कितना ज़्यादा ज़ोर था। तो ये चंद एक सहाबा के मैंने आपको वाक़यात सुनाए। अब कुछ हम बात करते हैं कि ये जो अब सीक्रेट दावा से डेक्लेरेशन थी, ओपन डेक्लेरेशन, जिसका बाकायदा हुक्म दिया गया, सूरह शूरा में भी इसका हुक्म जो है वो मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा गया कि अब आप खुल के बाहर आएँ और अपने रिलेटिव्स को दावा करें। तो दावा की कुछ स्टेजेस बड़ी अच्छी डिफ़ाइंड है फ़िकी एतबार से। आपको पता होना चाहिए कि दावा, पहली तो बात, दावा फ़र्ज़ है इस्लामिक स्टेट पे। वो स्टेट इस्लामिक है ही नहीं जो इस्लाम को फैला ही नहीं रही, ठीक है ना। तो जैसे रिसेंटली मुझसे सवाल किया एक बच्ची ने कि उनको तो कोई तकलीफ़ नहीं, आप लोग नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, गोरों की बात हो रही थी, आप लोगों को क्या मसला है उनके कल्चर के साथ, आप क्यों उन्हें नसीहत करते हैं, ठीक है ना, आप लोग क्यों उन्हें समझाते हैं। तो उसको नहीं अनिल मुनकर का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, ठीक है, वो बताना पड़ेगा कि भाई हम तो करेंगे, हमारे ऊपर तो फ़र्ज़ है बुराई से रोकना, और ये क्या सिंसेरिटी है कि आपको एक अच्छी चीज़ मिल गई तो आप दूसरों को ना दें। वो समझाया मैंने, तो कुछ बात अल्हम्दुलिल्लाह समझ लगी। तो इस्लामिक स्टेट याद रखें कि उसमें उस पर दावा फ़र्ज़ होता है। अब वो करें कैसे, इसमें स्टेजेस हैं, ठीक है ना। इस्लामिक स्टेट क्या मिलिट्री एक्शन से दावा कर सकते हैं, या डिफेंसिव वॉर होती है वगैरह वगैरह, ये बहस व मुबाहिसा मौजूद है। एनीवे 3 साल तो साइलेंट दावा था, यानी कि ओपन प्रीचिंग नहीं थी। उसके बाद ओपन प्रीचिंग शुरू हो गई। और सहाबा की जहाँ तक बात है ना, तो बल्क ऑफ सहाबा शुरू में जो मुसलमान हुए, आप नोट करेंगे, वही आगे जाके लीडर्स बने, वही टॉप पोजीशंस पे आगे जाकर गए। ये अल्लाह की सिलेक्शन थी। और इससे ये भी साबित होता है कि हमेशा प्रेफरेंस उसको देनी चाहिए पोजीशन की जो सिंसेयर है और लॉयल है शुरू से, ठीक है। ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया है इस्लाम में। एनीवे, सहाबा तो वैसे लाख से ऊपर है, लेकिन ये कि हमारे तक जो सहाबा की बायोग्राफी और तारीख़ पहुँचती है, कोई 5,000 सहाबा की हम तक पहुँचती है। और अब सोचें 5,000 सहाबा के बारे में लिखा हुआ है मौरख़ीन ने। हमने कितनों के बारे में पढ़ा है, ये हमें सोचना चाहिए, हमने कितनों के बारे में पढ़ा है। तो बहरहाल ये जो स्टेजेस ऑफ दावा हैं, इनमें सबसे पहली स्टेज है प्राइवेट दावा, जबकि पब्लिक स्टेटस को रिमेन रहता है। लेकिन मिसाल के तौर पे आज की दुनिया में यूगर्स की मिसाल ले लें, चाइनीज़ यूगर्स। कम्युनिज़म, आपको पता है कम्युनिस्ट बहुत ही सफाक, बहुत जुल्म किए हैं उन्होंने। तो यस, ये वाली स्टेज यूगर्स पे में भी अप्लाई हो सकती है, ठीक है, कि वो प्राइवेटली अपने मैटर्स को लेकर चलें, क्योंकि खौफ का आलम मौजूद है, उठा लेते हैं, ठीक है ना।
बंदा ही उठा लेते हैं, तो वो ऐसे करते भी हैं, छुप छुप के रोज़े रखते हैं। तो आज की दुनिया में भी ये एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई ऐसी स्टेट है जहाँ जुल्म बहुत होता है तो वहाँ छुप के काम किया जा सकता है। उसके बाद जस्ट प्रीचिंग, बल्कि ये सिर्फ उन स्टेट्स में नहीं, ये ऐसी फैमिलीज़ में भी है। मैं आपको बल्कि रियल लाइफ मिसाल देता हूँ। मुझे सबूर ने बताया था, सबूर अहमद ने, जो आयरा के हैं, यूके में होते हैं, कि एक लड़की एथियस से मुसलमान हुई यूके में, लेकिन उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा आप कह लें कि कटर किस्म के एथियस थे। तो वो छुप छुप के नमाज़ें पढ़ती थी, छुप छुप के, यानी मिसाल के तौर पे घर से निकलती थी उसमें आम लिबास में, बाहर जाके हिजाब कर लेती थी। तो उसके लिए तो ये अलाउड है एक हद तक, ठीक है ना, अल्लाह माफ़ करने वाला है, क्योंकि उसकी सिचुएशन बहुत कठिन है। लेकिन आम बंदे के लिए जो मुस्लिम कंट्री में रह रहा है, उसके लिए मैं नहीं समझता, उसको तो अच्छे से ही जाहिर करना चाहिए अपने आप को। तो ये प्राइवेट दावा या प्राइवेट प्रैक्टिस होती है। उसके बाद दूसरी स्टेज है प्रीचिंग विद द टंग एंड नो मिलिट्री एक्शन। ये आप कह लें कि अगले 10 साल थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मिलिट्री एक्शन मक्का में नहीं लिया, ठीक है ना। वंस द स्टेट वाज एस्टैब्लिश, उसके बाद ये बात आई। लेकिन इसमें यह कि ओपन प्रीचिंग शुरू हो गई, सहाबा को कह दिया आप खुलेआम आप प्रीचिंग करो। जैसे हज़रत उमर बिन अल ख़त्ताब जब वो मुसलमान हुए, वो तो डे 1 से ओपन थे, बल्कि उनकी तो हिजरत इतनी मशहूर है, सारे सहाबा ने ऑलमोस्ट छुप के हिजरत की, या बस जिस तरह हिकमत के साथ हज़रत उमर ने 2 नफल पढ़े काबे के सामने, उसके बाद कहते हैं आ जाओ जिसने अपनी माँ को लूज़ करना है। ये अल्फाज थे कि अगर कोई चाहता है कि उसकी माँ लूज़ हो जाए तो आ जाए, मुझसे मुकाबला कर ले। और कहा मैं जा रहा हूँ, धड़ल्ले से ऐलान किया हर कोई, लेकिन हज़रत उमर नहीं होता ज़ाहिर है। तो खैर ये ओपन प्रीचिंग थी। इसमें इवन सहाबा को असैसिनेट भी किया अबू जहल ने, लेकिन ये कि मिलिट्री एक्शन फ़िलहाल नहीं लिया। बल्कि हज़रत हमज़ा कई बार बहुत इमोशनल होते थे, अल्लाह के नबी कहते थे हमारे पास पावर है, आप हुक्म करें। हज़रत हमज़ा ज़ाहिर है एक बहुत बड़े वॉरियर थे, लेकिन इवन हज़रत हमज़ा की मौजूदगी में भी अल्लाह के नबी ने कहा नहीं। तो ये बड़ी हिकमत थी इसमें, ठीक है ना। फिर दावा विद टंग अलॉन्ग विद फ़िज़िकल फ़ाइटिंग, ये आप कह लें कि अगले 6 साल हैं जिनमें सुलह हुदैबिया भी है, इसमें जंग बदर भी है, जंग ओहद भी है, इसमें बैटल ऑफ अहज़ाब भी आ जाती है। तो इसमें ओपन दावा भी और मिलिट्री कन्फ्रंटेशन भी। आ जाओ, जिसने हमें रोकना है रोक लें, हम जवाब तो देंगे। तो आज की दुनिया में ये ऐसे मतलब एप्लीकेबल है कि कोई मुस्लिम स्टेट ओपन दावा शुरू कर देती है, आगे से कोई अगर रोकने आता है तो फिर उनको जवाब तो देना होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आज के दौर में सेकुलर वर्ल्ड वो खुद ही फंस गए हैं सेकुलरिज्म ला के, क्योंकि वो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो खुलेआम मुसलमान दावा कर रहे हैं। लंदन पार्क में आप देख लें अली दावा लगा होता है, सबूर वगैरह लगे हुए, तो वो कुछ नहीं कर सकती यूके की एजेंसीज, क्योंकि वो खुद फंसे हुए लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म के रूल्स बना के। फ्रीडम ऑफ स्पीच का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुसलमानों को है, क्योंकि उनका अपना मज़हब, तो उसमें तो कोई सब्सटेंस है नहीं, तो वो इस्लाम का ही फ़ायदा हो गया, ठीक है। ये भी अल्लाह का प्लान है। तो आज नहीं कोई ऐसी, मैं नहीं समझता कोई स्टेट, हाँ इंडिया, वहाँ पर ये सोचा जा सकता है। जैसे अभी आपको पता है ना, रिसेंट आमिर खान के ख़िलाफ़ जो चल रहा है, वहाँ पर फॉलो किया आपने, एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज जो है उन्होंने आमिर खान से बॉयकॉट कर दिया। मैं कोई हमायती नहीं हूँ आमिर खान का, अल्लाह उसे हिदायत दे, एक्टर है ज़ाहिर है, लेकिन ये कि आप देखें ना कि बॉयकॉट और कहा कि निकल जाओ इंडिया से, उसको और उसकी फैमिली को बड़ा आजकल उस पर चल रही अपोजिशन। न्यूज़ में मैं पढ़ रहा था, उसे कहा जी कि इसने हमारे मज़हब का मजाक उड़ाया, पीके मूवी है शायद, उसमें जी हिंदुइज़म का मजाक उड़ाया। तो अब मिक्स्ड ओपिनियंस हैं इंडिया में, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी आमिर खान की बड़ी वो हैं सर्विसेज हैं, ये तो हर मूवी में हिंदू बना है, अगर एक वाहिद मूवी इसने ऐसी कर दी है तो आप लोग क्यों इंटॉलरेंट हो रहे हैं, ये वो। बहरहाल आमिर खान का बयान आया, उसने कहा है कि अब मैं इंडिया में अनसेफ फील करता हूँ। यानी उसने कितनी बड़ी बात कर दी। उसने कहा पहले मैं कहता था कि इंडिया सेफ़ है, लेकिन इस वक्त जो इंडिया है, तो जाकिर नाइक के साथ फिर जो हुआ वो भी आपके सामने है। ये साबित इस तरह से होता है कि रबिया बिन तमीमी जो थे, जो साद बिन अबी वकास ने यज़गार्द की तरफ भेजे थे, यज़गार्द ने पूछा था क्यों आए हो तुम यहाँ पे मुसलमान। यज़गार्द उस दौर का जो है वो पर्शिया का किंग था। तो उन्होंने ठोस जवाब दिया, उन्होंने कहा कि तुम लोग इनजस्टिस कर रहे हो लोगों पे, तुम्हारा सिस्टम अनजस्ट है, इस्लाम जस्टिस का सिस्टम है, हमें हुक्म हुआ है कि हम इस्लाम को इम्पोज करें। सीधी सी बात है। अगर आप देखें तो सुपर पावर्स इनडायरेक्टली इम्पोज तो कर रही हैं। वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी सबको चाहिए, हमें भी तो कायल कर ही रहे हैं ना डेमोक्रेसी के लिए। और अरब स्प्रिंग में तो मिसाल है,
बाय फोर्स डेमोक्रेसी लेकर आए, कितनी जगहों पे इजिप्ट में लेकर आए हैं, ठीक है ना, उसके बाद लिबिया में देख लें लेकर आए, कई जगह बाय फोर्स लेकर आए। तो अगर एक बंदा, हम कहते हैं कि हमने इस्लाम बाय फोर्स लाना है, बाय फोर्स से मुराद है कि या मान लो या मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे सिस्टम में लोग रहेंगे तो सफ़र करेंगे, मरेंगे, और उसका सवाल हमसे होगा। अल्लाह ने तो हमें है हुक्म अज़ा, मुझे है हुक्म अज़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सही बुखारी की हदीस है कि आई हैव बिन कमांडेड टू फाइट। अब ये हदीस इस्लामोफोब्स बहुत लाते हैं, लेकिन ये किस मौके पर कही गई है ये नहीं देखते। भाई जाहिर है अल्लाह के नबी वसल्लम ने आगे जाकर जब जिहाद फ़र्ज़ हो गई कि मुझे कमांडमेंट दी गई है कि फ़ाइट करो जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वो पूरी दुनिया में इम्पोज नहीं हो जाता। पुराने अम्बिया जो है उनकी भी यही थी। हज़रत सलमान ने कितनी बैटल्स लड़ी, हज़रत दाऊद कितने बड़े वॉरियर थे, हज़रत मूसा ने बनी इसराइल को नहीं कहा जिहाद के लिए चलो। तो ये गोरे अगर हमें कहते हैं जी कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह वॉर लॉर्ड हैं, तो फिर आप अपने प्रॉफिट्स के बारे में क्या समझते हैं? बाइबल इज़ फुल ऑफ वॉर्स, कितने चैप्टर्स हैं जो पूरी पूरी बैटल्स के बारे में है बाइबल। ऐसे बड़े बड़े उनके वॉरियर्स हैं, सैमसन जिसने गधे की जो है वो हड्डी से लाखों फ़लस्तीनियंस को मार दिया था। बड़ी फ़नी स्टोरी है, पता नहीं कितनी इसमें हकीकत है। शेख अहमद दिदात तो बहुत किट लगाते थे स्टोरी की। सैमसन एक कैरेक्टर है उनका, कहते थे ये फिर क्या है, वो तो गधे की हड्डी से लाखों फ़लस्तीनियंस को मार रहा है, तो तुम कहते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह वॉर लॉर्ड थे। ये सब बातें हैं। पॉइंट ये है कि बिल्कुल अलाउड है कि आप इस्लाम को फैलाने के लिए मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं, जैसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया, ठीक है। लेकिन ये एक और इससे भी नेक्स्ट लेवल है, जैसे ओपन दावा टू ऑल विद ऑनर है, आपके पास पॉलिटिकल पावर है, मुसलमानों के पास जब आ गई, इजिप्ट गए, कहा या तो दरवाजे खोल दो या तैयार हो जाओ। यही था खालिद बिन वलीद का, हर जगह ऐलान ये था। अजान देते थे, आगे से अजान की जवाब आ जाती थी तो ठीक है, नहीं आती थी तो हमला। भाई सीधी सी बात है, तुमने लोगों पे जुल्म ढाया हुआ है तो हम तो हमला आप पे करेंगे। ये फिर जाहिर है बहुत ही आप कह लें ऑफेंसिव अप्रोच है। आज के दौर में आप किसी से बात करेंगे वो कहेंगे लो जी ये क्या, इस्लाम ऐसे थोड़ी फैला है। बात असल में है कि वॉर तो होनी ही होनी है, वॉर तो इनएविटेबल है। हर मूवी में क्रक्स वॉर ही तो होता है, वॉर्स तो हो रही हैं। बातिल को मिटाने के लिए फिर लड़ना भी पड़ता है ना, ऐसे तो नहीं लोग मानते, लोग हटधर्म होते हैं। तो खैर उसके बाद जब चौथी स्टेज के बाद इस्लाम फिर बहुत ज़्यादा दावा से फैला, इसमें बहुत बड़ा किरदार उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने दोबारा से मिलिट्री एक्शन को ज़रा रोका, क्योंकि कहीं ना कहीं उमैयद्स की डायरेक्शन थोड़ी आउट हो गई थी। ये बात हमें माननी चाहिए। वो बस सिर्फ लैंड्स की तरफ जा रहे थे कि लैंड्स कॉन्कर किए जाएं, टैक्स लगाए जाएं, उशर और एग्रीकल्चरल टैक्स, और बस वो हम लेते जाएं। बहुत ही अजीबोगरीब टैक्स भी उमैयद ने लगा दिए थे। बच्चा पैदा होता था उसका टैक्स था, ये उमैयद ने लगाया था, मैं आपको बता रहा हूँ। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने आके ख़त्म किया, इसीलिए उनको फिफ्थ राइटियस कैलिफ कहा जाता था। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो हैं ये वलीद बिन अब्दुल मलिक के आप कह लें शायद नेफ्यू हैं, बेटे नहीं हैं लेकिन ये कि उन्हीं की फैमिली से हैं। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने दोबारा डायरेक्शन ठीक की। उन्होंने कहा कि ये आप किन कामों में लग गए हैं, रसूलुल्लाह दाई थे, दावा करें। फिर दावा से बहुत इस्लाम फैला, बहुत आगे तक गया दावा से। तो यही असल में फ़तह मुबीन है, इस्लाम की असल में फ़तह मुबीन है कि इस्लाम फैल जाएगा। मिलिट्री एक्शन तो तब है ना कि जब कोई मान नहीं रहा या जब कोई जुल्म कर रहा है, तब मिलिट्री एक्शन है। अदरवाइज़ इतना इस्लाम ट्रुथफुल है, फितरा से रिलेटेड है कि ये फैल जाएगा। आज आप देख लें, अल्लाह ताला ने यूट्यूब पर गोरों का बनाया हुआ यूट्यूब है, लेकिन वहाँ इस्लाम फैल रहा है और आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है उनसे। ऐसे ऐसे इदारों में एक बंदे को हिदायत मिल जाती है कि आप सोच नहीं सकते। अल्लाह कोई बंदा अपना खड़ा कर देता है, ब्यूरोक्रेसी में खड़ा कर देता है, अल्लाह पॉलिटिक्स में खड़ा कर देता है, अल्लाह हर जगह अपने बंदे खड़े कर देता है। इसलिए इस्लाम को तो डिफ़ीट किया जा ही नहीं सकता, ये तो अनइमेजिनेबल बात है और वो हमारी नज़रों के सामने। 9/11 के बाद इस्लाम ज़्यादा फैला, ठीक है, ये तो हमने अपनी नज़रों से देख लिया। वो दबाना चाहते थे, अपनी फूकों से बुझाना चाहते थे अल्लाह के नूर को, लेकिन वो बढ़ता गया। तो वो वी आर विटनेसिंग फ्रॉम आवर ओन आइज़। एनीवे, इस्लाम ने फिर पर्शिया, रोमन एम्पायर, इजिप्ट, नॉर्थ अफ्रीका, इवन सब कॉन्टिनेंट तक इस्लाम गया। ये दावा और फिज़िकल कन्फ्रंटेशन साथ साथ थी, ठीक है। और मैंने आपको बताया इसकी शक्ल क्या होती थी। ऐलान किया जाता था या दरवाज़े खोल दो, मान जाओ, आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा।
तुम्हें पूरा राइट दिया जाएगा, अपने लॉज के मुताबिक तुम ज़िंदगी गुजारो, अपने रिलीजन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, तुम्हें फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन सिस्टम इस्लाम का होगा और उसमें तुम्हारा भी फ़ायदा है। ये बाकायदा कहा जाता था उन्हें। नहीं मानते थे तो फिर ओपनली वॉर डिक्लेयर कर दी जाती थी। दैट्स हाउ इस्लाम फैला है। तो ये एक आर्गूमेंट कि इस्लाम इज़ स्प्रेड बाय द स्वॉर्ड, ये एक हद तक जाहिर है, वैसे तो टेक्निकली तो बहुत गलत बात है। इस पर पूरी किताब लिखी है T.W. आर्नल्ड ने, एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम, जो CSS में पढ़ाई जाती है। T.W. आर्नल्ड, टोनी W. आर्नल्ड जो है वो ओरिएंटलिस्ट है एक बहुत बड़ा, उसने डिफेंड किया है बाकायदा कि नो, इस्लाम स्वॉर्ड से नहीं फैला। बाकायदा ख़ुद लोग दरवाज़े खोलते थे मुजाहिदीन के लिए कि आ जाओ, हमें इनसे निजात दो। और बहुत से वाक़यात हैं, जो काउंट जूलियन था उसने ख़त लिखा था मूसा बिन नुसैर को स्पेन से कि किंग रॉड्रिक आ गया, इसको हटाओ, हम जो है वो तुम्हें लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, हमें आके फ़तह करो। काउंट जूलियन का लेटर है, आज तक मौजूद है वो लेटर इनके म्यूज़ियम्स में। तो बल्कि उसने, किंग रॉड्रिक ने पूछा था कि काउंट जूलियन से कि तुम शिकरे कब ला रहे हो। उसे अरब शिकरे बहुत पसंद थे, मोरक्कन शिकरे, शिकरे समझते ना, वो एक वो जानवर, वो बाज टाइप चीज़ होती है। तो काउंट जूलियन ने कहा था इस बार मैं ऐसे शिकरे ला रहा हूँ कि आपका दिल राज़ी हो जाएगा। कहने का मकसद था वो मूसा बिन नुसैर आ रहे हैं और ऐसी फ़ौज आ रही है। उसका बड़ा फेमस सेंटेंस है कि आपका दिल राज़ी हो जाएगा, ऐसे शिकरे आ रहे हैं। वो लेटर लिख चुके थे, ठीक है ना। तो मूसा बिन नुसैर ने तारिक बिन ज़ियाद को इंस्पेक्शन के लिए भेजा था कि जाके पता कर। तो तारिक बिन ज़ियाद ने फ़तह ही कर लिया। उन्होंने कहा कि इससे तो अच्छी सिचुएशन ही कोई नहीं। तो फिर मूसा बिन नुसैर को थोड़ी जेलसी भी हो गई थी, तारिक ने मेरे ऑर्डर के बगैर ही। लेकिन बताने का मकसद ये कि इतने मोटिवेटेड थे मुसलमान, ठीक है ना, और उनको खुद बुलाया जाता था कि आके फ़तह करें। ऐसी कई मिसालें दी हैं T.W. आर्नल्ड ने। इजिप्ट में दरवाजे खोले थे कॉप्टिक क्रिश्चियंस ने, खुद पादरियों ने, कि हमें इनसे निजात दो, ये जुल्म करते हैं हम पे, टैक्स लगाए हुए, और हम पसंद करते हैं आपका रूल। तो इस्लाम इज़ नॉट स्प्रेड बाय द स्वॉर्ड। स्वॉर्ड सिर्फ वहाँ हुई है जहाँ पर बात नहीं मानी गई, ये बात दुरुस्त है, इसको हम मानते हैं। और स्वॉर्ड सोल्यूशन है। आज अमेरिका भी ड्रोन स्ट्राइक्स करता है, उसका क्या आंसर है आपके पास? यही ना कि बस जी टेररिस्ट को तो मारना है हमने वरना ये फैल जाएंगे। तो हमारा भी यही जवाब है कि स्वॉर्ड यूज़ होगी, अदरवाइज़ ये कि फितना फैलता जाएगा, अदरवाइज़ शैतानी सिस्टम जो है वो फैलता जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेजेस हैं। एनीवे, अब हम डिस्कस करते हैं कि ओपन प्रीचिंग की स्टेजेस क्या थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे स्टार्ट किया। सबसे पहले ज़ाहिर है बनु हाशिम को, उसकी स्ट्रैटेजी बड़ी मज़े की थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो हमें चाहिए अपने घरों में लगाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रिश्तेदारों को खाने पे बुलाते थे। हज़रत अली को कहते थे सूप प्रिपेयर करो, बारले मतलब खाना पीना प्रिपेयर करो, और सबको बुलाते थे, अबू लहाब और अपने अंकल्स को और सबको। तो फिर बात करना चाहते थे। तो पहली महफिल में ऐसे हुआ कि अबू लहाब को थोड़ा अंदाज़ा हो गया ये हमसे क्या बात करने लगा, तो उसने कहा मैं उठ के जा रहा हूँ। वो उठ के गया तो महफिल थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। उसके साथ जो बाकी बुजुर्गान थे उन्होंने देखा अबू लहाब जा रहा है, क्योंकि रिस्पेक्टेबल था उनके लिए, उन्होंने कहा हम भी जाते हैं, तो वो बात नहीं कर सके। लेकिन एक दिन मौका मिल ही गया। अल्लाह के नबी वसल्लम रिपीटेड दावतें करते थे। तो ये हमारे लिए एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है कि अगर हम अपने ख़ानदान वालों से स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि करना चाहिए, ख़ानदान को नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप दावा के स्टेप्स नहीं फॉलो करें, ठीक है ना। सबसे पहले फैमिली से स्टार्ट किया अल्लाह के नबी ने, बनु हाशिम से। एक दिन उन्हें मौका मिल गया और उन्होंने कहा ओ माई फेलो ट्राइब्समैन, आई डू नॉट नो ऑफ एनी अरब बिफोर मी, ही इज़ कमिंग टू हिज पीपल विद अ मैसेज दैट इज़ बेटर दैन वट आई एम कमिंग टू यू विद, कि मैं कोई अरब किसी और को नहीं आता जो मुझसे बेहतर मैसेज लेकर आया हो। आई एम कमिंग एज अ मैसेंजर फ्रॉम अल्लाह, खुल के ऐलान कर दिया मैं अल्लाह का नबी हूँ। एंड इफ़ यू लीव आइडल्स अल्लाह विल गिव यू ऑल द गुड ऑफ दिस वर्ल्ड एंड द जन्ना इन नेक्स्ट। ये पहली बार है कि उन्होंने पब्लिकली इस तरह अनाउंस किया। अबू लहब ने जब ये सुना तो सबसे पहले उसी ने आवाज़ उठाई। उसने कहा कि दिस सीम्स टू बी एन अनवर्दी मैसेज, वी हैव आवर वेज ऑफ फोर फादर्स एंड हु डज दिस यंग मैन थिंक ही इज़ टू अपोज आवर वेज। वही जवाब मिला जो हर यंग बंदे को मिलता है कि तू कहाँ से जो है वो हमें ये बात बता रहा है, अपनी उम्र देख वगैरह वगैरह। यहाँ पर हज़रत अली उठे और उन्होंने कहा मैं साथ हूँ, अल्लाह के नबी आपके साथ। अल्लाह अकबर। यहाँ पे आपको पता है ना, अल्लाह के नबी ने फिर, मेरा ख्याल यहाँ बड़ा मशहूर है, यहाँ पे कोई टाइटल भी उन्हें दिया था, असदुल्लाह गालिबन, एनीवे, या शायद वो आगे जाके दिया था। अब हज़रत अली यहाँ पे बच्चे, मतलब 12-13 साल उम्र होगी, 13 साल में भी, यस, और यहाँ पे एक बच्चा उठ के कहता है कि मैं आपके साथ हूँ। सुभान अल्लाह,
सब के सामने। दैट शोज़ हिज ब्रेवरी। और ये भी साइन देता है कि कभी अंडर एस्टिमेट ना करो। हो सकता है जिसकी तरफ आपकी तवज्जो वो ना एक्सेप्ट करे आपका मैसेज, लेकिन ऐसा बंदा एक्सेप्ट कर ले जो अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है ना, और वो आपका बहुत बड़ा बाजू बने। ऐसा ही हुआ। हज़रत अली कितना सपोर्ट किया। अल्लाह के नबी ने कहा ना, ही इज़ लाइक हारून टू मी। मूसा अलैहिस्सलाम के जो भाई थे हारून। फ्यू वीक्स लेटर अगेन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो कोशिश की, और कोशिश इस तरह जारी रहती थी, यानी गिव अप नहीं किया। दाई गिव अप नहीं करता है। रिपोर्टेड इन बुखारी कि एक बार रसूलुल्लाह माउंट सफ़ा पे चढ़े। माउंट सफ़ा मरवा जो है वो उस वक्त बहुत ऊंचा था, अब तो काफ़ी उन्होंने कट कर दिया। और माउंट सफ़ा पे चढ़ के जो भी ऐलान करते थे ना कोई भी बंदा, इसका मतलब होता था बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अल्लाह के नबी कॉन्फिडेंटली चढ़ गए। इसका मतलब दाई में कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, और जब अल्लाह का मैसेज देना है तो अल्लाह खुद ही कॉन्फिडेंस दे देता है। मैंने खुद पर्सनली बड़े लोग देखे हैं कि वो इल कॉन्फिडेंट तरीन लोग थे, लेकिन दीन में आने के बाद वो ऐसा कॉन्फिडेंस अल्लाह ने दिया है कि वो सबको दावा कर रहे हैं। एनीवे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चूँकि शुरू से ही बहुत ज़्यादा एक खैर खा और कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने कहा आई हैव एन अनाउंसमेंट टू मेक। सारे जमा हो गए, सारे, बनु हाशिम भी, बनु अब्दुल मनाफ भी, बनु मखजूम वगैरह वगैरह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त मक्का की आबादी तकरीबन 1000 थी, ये बात याद रखें। सब असेंबल हो गए। अल्लाह के नबी ने कहा इफ़ आई वर टू इन्फॉर्म यू अबाउट समथिंग वुड यू ट्रस्ट मी। सब ने मुत्तफ़िक़ुन अलैह कहा हाँ, हम आप पे ट्रस्ट करते हैं। उन्होंने कहा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि अभी पीछे से एक आर्मी आ रही है तुम पे अटैक करने, क्या मेरी बात मान लोगे? कहा मान लेंगे, क्योंकि मोहम्मद आपने कभी झूठ नहीं बोला। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नो देयरफॉर कि आई एम अ वार्नर सेंट बाय अल्लाह। मैं अल्लाह की तरफ से एक वार्नर आया हूँ तुम्हारी तरफ, और टू प्रोक्लेम द कमिंग ऑफ अ स्वीयर पनिशमेंट ऑफ द डे ऑफ जजमेंट एक्सेप्ट इफ यू टर्न टू अल्लाह एंड लीव योर आइडल्स। क्लियर, क्रिस्प, प्रिसाइज, टू द पॉइंट मैसेज। कोई डायरेक्ट बात थी। नबी डिप्लोमेसी नहीं करता, ये बात याद रखें। ये इसका भी जवाब है। आपसे शायद कभी पूछा जाए फेमिनिस्ट सर्कल्स में कि जी एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, औरतों को डांट दिया। वो हदीस है ना कि कहा तुम लोग जहन्नम में ज़्यादा हो, और तुम लोग खामद की नाशुक्री करती हो और बैक बाइटिंग करती हो, मैंने देखा है तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज़्यादा। अब वो कहती हैं कि ये नबी ऐसा कैसे हो सकता है, नबी तो बड़ा मर्सीफुल होता है। देखें, डॉक्टर्स डिप्लोमेटिक नहीं होते। डॉक्टर्स को जब पता लग गया एक पेशेंट में मसला, उसने आपको बताना है। उसने ये तो नहीं कहना ना नहीं 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 फाउल सोप्स तो नहीं देने उसने। नबी जो है वो तो डॉक्टर से भी बढ़ के है। नबी ने जब देख लिया जहन्नम में एक चीज़, तो क्या करें, वो क्या बताएं आपको आके? भाई जहन्नम कोई आप नॉन सीरियस चीज़ ले रहे, सैल्वेशन की बात हो रही है यहाँ पे, तो औरतों को सिंसेरली बता दिया। दूसरा, नबी बाप से बढ़ के होता है। अगर बाप डांट सकता है तो नबी क्यों नहीं डांट सकता है? ठीक है ना, आप इसको ऐसे देखें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आउट ऑफ प्योर सिंसेरिटी वार्न कर दिया, और रीज़न भी बता दी कि ये 2 रीज़न हैं कि नबी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्हें होना चाहिए, क्योंकि सैल्वेशन की यहाँ पे बात हो रही है। और ये बात दुरुस्त है कि ज़ाहिर है औरतों में ख़राबी होती है बैक बाइटिंग की, और ये दूसरी वाली। बाकी ये कि औरत ज़ात बहुत उसका मकाम है, और ज़ाहिर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही उसे मकाम दिया है। तो इसको इस तरह से हम आंसर करते हैं। एनीवे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ जहन्नम की आग से, अगर तुमने अपने बुत परस्ती ना छोड़ी और अल्लाह की तरफ ना आए। दिस इज़ द क्रिस्प मैसेज दैट ही गेव। और फिर कहा ओ ट्राइब ऑफ काब। स्टार्ट कहाँ से किया? फर्दस्ट ट्राइब। काब बहुत मतलब ऐसा ट्राइब था जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ताल्लुक नहीं था। ओ ट्राइब ऑफ काब सेव योर सेल्फ फ्रॉम द फायर ऑफ हेल। और उसके बाद एक और ट्राइब को मुखातिब किया, फिर एक और ट्राइब को, और नियरेस्ट ट्राइब को एंड में मुखातिब किया, बनु हाशिम को। कहा बनु हाशिम, ओ बनु हाशिम, ओ हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, ओ अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, ओ अबू लहब, सबको मुखातिब किया नाम लेके, और कहा सेव योर सेल्फ, क्योंकि मैं तुम्हें क़यामत वाले दिन सेव नहीं कर सकता। फिर अपनी बेटी को मुखातिब किया, फ़ातिमा यहाँ पर हाँ मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी मदद करूँगा, लेकिन आखिरत वाले दिन यू आर ऑन योर ओन, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। ये देखें, ये है ठोस तौहीद का अकीदा। तो यहाँ से देखें क्लियरली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आखिरत वाले दिन हाँ इल्ला बिमा शाअ, जो अल्लाह इजाज़त दे दे सिफारिश उसकी मैं करूँगा, लेकिन अदरवाइज़ ये कि
मैं नहीं बचा सकता किसी को भी। अगेन सबसे पहले अबू लहब उठा, उसने सैंड पकड़ी, सैंड पकड़ के यूं फेंकी। ये एक साइन होता है कि मतलब नाउज़ुबिल्लाह तेरे मुंह में खाक, और ये एक साइन होता है कि एरोगेंस का साइन है कि बहुत ही तुमने बुरी बात की है। और बड़ी उसने गालम गलोज बड़ा कुछ कहा अल्लाह के नबी को। और फिर इसके बाद सूरह अल मसद जो है वो नाज़िल, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, वो फिर नाजिल होती है। और उसमें वाहिद अबू लहब एक बंदा है जिसको अल्लाह ने नाम लेके कहा ये जहन्नम में जाएगा, यानी इतना अल्लाह को नाराज़ किया अबू लहब ने। आप सोचें, वाहिद बंदा है जिसको नाम लेके जहन्नम का कहा गया। एनीवे, बहुत वल्गैरिटी दिखाता था। उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा, रसूल नमाज पढ़े होते थे, उजड़ी फेंक देते थे कमर पे, उनके घर के बाहर गंद मंद फिल्थ चा जाते थे दरवाजे पे वगैरह वगैरह। एनीवे, तो साबित ये हुआ कि अल्लाह के नबी ने सबसे पहले अपने करीबी लोगों से दावा स्टार्ट किया। ठीक है, दिस इज़ द दावा सर्कल जो हमें भी फॉलो करना चाहिए, और इसी तरह अल्लाह बरकत जो है वो डालेगा डेफिनेटली। इसका ये मतलब नहीं कि दोस्तों को नहीं कर सकते या किसी रैंडम बंदे को नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस वाइज चलें तो सबसे पहले अपने लोग जाएं। फिर अल्लाह के नबी ने ओपनली हर जगह प्रीच करना शुरू कर दिया। बाज़ारों में, उर्स के मेले में, कोई काफ़िला आता था उसको पकड़ लिया, दावा देना शुरू कर दिया। ठीक है ना। तो हुआ ये कि लोगों ने आना छोड़ दिया, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने कन्विंसिंग थे कि लोग जो है वो कुडंट से नो। तो लोगों की तादाद कम हो गई, उनके ट्रेड उस पे, कारवान्स पे या उनके बाज़ारों में। तो इस बात का उन्हें बहुत गुस्सा चढ़ा, क्योंकि अभी तक ये मामला नहीं हुआ था कि उनकी कोई ट्रेड को इफेक्ट हुआ हो या उनके कोई इकोनॉमिक्स हिट हुई हो, लेकिन अब ये होने लग गया। तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप उनके मैसेज को अपोज करना शुरू किया। पहला स्टेप उनका ये था कि सबसे पहले वो अबू तालिब के पास गए, सारे मिलके अबू तालिब को प्रेज़ किया, लेकिन कहा कि तेरा जो भतीजा है वो उसने बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम में डाल दिया है, वो हमारे आइडल्स को गालियां देता है। अगेन, गाली तो आज तक नहीं दी, दिस इज़ रिडिकुलस। ये उनका परसेप्शन था, गाली देता है, गाली से मुराद है रिजेक्ट करता है, तो उसका कुछ कर। तो अबू तालिब ने शुरू में थोड़ी सी उन्हें दिलासा दिया, अच्छा ठीक है करते हैं, ये वो उनकी बातें एक्नॉलेज की, वो चले गए। लेकिन कुछ भी ना हुआ, बल्कि मज़ीद उनकी ओपन प्रीचिंग बढ़ती गई और मज़ीद जो है वो लोग इफ़ेक्ट होते गए। अब उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर अबू तालिब पे डाला, यहाँ तक डाला कि मुतइम बिन अदी को ले आए। मुतइम बिन अदी कौन है? ये बहुत बड़ा बुज़ुर्ग था कुरैश का। ये वही है जिसने कुरैश को लड़ाई से बचाया था कि हिजर अस्वद जो है वो इस तरह ना डालो, लड़ाई ना करो, बल्कि जो डोर से एंटर होगा वो। और मुतइम बिन अदी की बहुत तारीफ़ की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर के मौके पे। कहा कि अगर मुतइम कहता तो मैं इन प्रिजनर्स को फ्री में छोड़, क्योंकि मुतइम ने आगे जाके बहुत सपोर्ट किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को। एनीवे, मुतइम बिन अदी भी वहाँ पर मौजूद था और मुतइम बिन अदी ने बहुत प्रेशर डाला अबू तालिब पे। खैर, अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की, कहा कि मेरे नेफ्यू देखो मसला हो रहा है, मेरे बाल ग्रे हो गए। इमोशनल किया उन्हें, और अच्छी खासी ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है कि लोग आए मेरे पास, उन्होंने कहा तुम ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, इसलिए बेटा तुम अपने ऊपर भी रहम करो, मेरे ऊपर भी रहम करो, मेरे बाल ग्रे हो गए हैं। ठीक है ना, अपने बुढ़ापे का वास्ता दिया, और मैं चीफ़ हूँ अपने ट्राइब का, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो लोग क्या कहेंगे वगैरह वगैरह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही बात की कि अगर ये सूरज मेरे राइट हैंड में रख दें सन, और चांद लेफ़्ट हैंड में रख दें, मैं फिर भी नहीं रुकूंगा। तो ये बड़ा मशहूर जुमला जो आप सुनते हैं ये इस मौके का है। तो अबू तालिब ने जब उनकी ये कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस देखी, अबू तालिब ने कहा तू कर, मैं तुझे सपोर्ट करूँगा। आप सोचें इस लेवल की सपोर्ट थी अबू तालिब की, और अल्लाह ताला ने अबू तालिब दिया। हालांकि इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन एंड हद तक सपोर्ट थी, यहाँ तक सपोर्ट थी कि शिबे अबी तालिब में भी गए। एनीवे, उसके बाद फिर जाहिर है वो वाक़या, ये पहले का वाक़या फिर मुतइम बिन अदी का है कि मुतइम बिन अदी ने बहुत प्रेशराइज़ किया, और बल्कि उन्होंने बनु हाशिम को सब ने मिल के एक सजेशन दी। सजेशन क्या थी कि वी हैव अ प्रोपोजिशन, हमारे पास एक प्रोपोजिशन है। वी हैव चोजन द मोस्ट नोबल यंग मैन, द सन ऑफ अल वलीद इब्न मुगीरा, एंड वन सन फॉर वन सन। वील हैंड यू ओवर अल उम्मारा, यू हैंड ओवर मोहम्मद टू अस। ये भी उनकी एक रवायत थी कि हम तुझे अपना बेटा देते हैं, तू हमें अपना दे दे। ये बात सुन के अबू तालिब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, और उन्होंने कहा कि ये इतनी ईवल और ट्रेचरस बार्गेन है कि मैं तुम्हें इसके बदले मोहम्मद दूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि तुम मेरे को तो मार दो
और तुम्हारे की मैं हिफाजत करूं। यानी ये किस तरह की बार्गिन है। यहाँ पर मुतिम उठा और उसने कहा, अबू तालिब, आई थिंक योर पीपल हैव डन एज मच एज दे ह्यूमनली कैन, यू मस्ट एक्सेप्ट वन ऑफ देयर फेवर्स। और मुतिम की बात कोई भी रिजेक्ट नहीं करता था, लेकिन यहाँ पर मुतिम को, अबू तालिब को अल्लाह ने ऐसा हौसला दिया कि अबू तालिब धड़ल्ले से उठे और उन्होंने कहा, ओ मुतिम, दिस इज़ अ प्लॉट दैट यू हैव हैश टू स्टैंड अप एट दिस टाइम एंड पब्लिकली टेक साइड्स, यू हैड दिस प्लान देम बिफोर। और उन्होंने कहा, जो करना है कर लो, मोहम्मद को मैं तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। हालांकि इस टाइम पे अबू तालिब के पास कोई फोर्स नहीं थी, कोई उनके पास फौज नहीं थी। अगर कुरैश चाहते तो उन पर उसी वक्त हमला कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ने उनकी बात में ऐसा रोब डाल दिया कि जो करना है कर लो, मैं अपने नेफ्यू को तुम्हें नहीं दे सकता। बल्कि उसके बाद लिखा हुआ है रवायात में कि अबू तालिब ने पोइट्री करना शुरू कर दी। बहुत पाए के पोइट थे अबू तालिब भी। और बल्कि इब्ने हजर का यहाँ पे एक कोट है, इब्ने हजर कहते हैं कि अबू तालिब की पोइट्री इवन द 7 हैंगिंग पोइम्स इन द काबा से भी बेहतर थी। यानी ये बड़ी मशहूर 7 हैंगिंग पोइम्स थी काबा में, जो कुरैश जिस पे फ़ख्र करते थे। अबू तालिब की पोइट्री उनसे भी आगे की थी। एनीवे, अबू तालिब ने सीरीज़ ऑफ पोइम्स जो हैं वो लिखी, जिसमें उन्होंने अपने रिलेटिव्स को कोसा कि इन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, अपने लोगों को कोसा, इन्होंने देखो मेरे साथ क्या किया। बड़ी इमोशनल पोइम्स थी, बड़ी पावरफुल पोइम थी उस टाइम पे। उन पोइम्स ने भी बड़ा हेल्प किया। यानी इससे साबित होता है कि दावा में लिटरेचर की बड़ी अहमियत है, ठीक है ना, राइटिंग की, पब्लिक स्पीकिंग की, इसकी बड़ी अहमियत है दावा में। एनीवे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ज़ाहिर है उन्हें तक़वियत तो बहुत मिली, लेकिन आप अजीब बात देखें कि अबू तालिब इतनी सपोर्ट के बावजूद मुसलमान नहीं हुए। रसूलुल्लाह ने इवन बैक किया उन्हें कि अंकल एक बार कह दें मैं आपको बचा लूँगा, लेकिन ये कि अल्लाह की तरफ से नहीं था। तो लेकिन ये बात पे अहले सुन्नत वल जमा का इत्तफ़ाक़ है कि अबू तालिब जो है वो नॉन मुस्लिम, एज ए नॉन मुस्लिम सबसे कम अज़ाब में मुब्तला जहन्नम में। अल्लाह ताला ने उसको जहन्नम के बिल्कुल आउटर जो बाउंड्री होती है वहाँ पर रखा हुआ है। पेरेंट्स के बारे में मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन हो सकता है, वल्लाहु आलम। लेकिन अबू तालिब के बारे में तो क्लियरली रसूलुल्लाह ने कह दिया ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब हज़रत अब्बास ने मेरे ख्याल गालिबन पूछा था तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने अल्लाह से इल्तिजा की है, तो अल्लाह ने ये कि उन्हें सबसे कम सज़ा दी है। यानी उनको वो जूते पहनाए जाते हैं जहन्नम की आग के, बाकी ये कि उनको अज़ाब इतना ही है। तो ये फ़ायदा तो हुआ उन्हें ज़ाहिर है, लेकिन जहन्नम में एक सेकंड भी कहीं भी किसी भी कोने में इट्स अनइमेजिनेबल। एनीवे, तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंकल्स को बहुत ज़्यादा दावा किया, लेकिन ये कि सिर्फ हज़रत हमज़ा और हज़रत अब्बास जो कि अब्दुल्ला बिन अब्बास के वालिद हैं उन्होंने कबूल किया। अबू तालिब कबूल नहीं कर सके। अबू लहब का आपको पता है वो तो बहुत ही खबासत पे था। और बड़ी अजीब बात है कि सूरह मसद के बाद अबू लहब 10 साल ज़िंदा रहा। अगर अबू लहब चाहता तो कुरान को गलत साबित कर सकता था, सिर्फ फेक कर देता मैं मुसलमान हो गया हूँ, तो टेक्निकली कुरान ने गलत हो जाना था। कुरान ने तो फैसला सुना दिया था कि ये और इसकी वाइफ जाएंगी जहन्नम की आग में जाएंगी। तो ऑल ही हैड टू डू इज़ टू से के ला इलाहा इल्लल्लाह, बस फेक कर लेता। लेकिन इतनी भी तौफीक नहीं, क्योंकि अल्लाह का फ़ैसला अटल है। सूरह लहब लोहे महफूज में क्रिएशन से पहले की लिखी हुई है, अल्लाह ताला को सब पता, ठीक है ना। तो बहरहाल चारों अंकल में से सिर्फ 2 ने कबूल किया। सो ये है ओपन प्रीचिंग के कुछ वाक़यात कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तक़वियत दी, हिम्मत दी, वो बाहर आए, किसी से नहीं डरे। अल्लाह ने उन्हें प्रोटेक्ट भी किया और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें स्टेज बाय स्टेज सहाबा भी दिए जिन्होंने उनकी हिफाजत की। हज़रत अली जैसे सहाबा दिए, फिर आगे जाके हज़रत उमर भी आ गए। तो आगे अपोजिशन मज़ीद बढ़ जाती है कुरैश की, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो टेक अवे हमारे लिए यही है कि दावा की स्टेजेस क्या होती हैं, इनको समझें, और दावा में सब्र, खुश और मॉरल वैल्यूज़ और खुश अखलाक़ी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये कि दावा क्रिस्प होना चाहिए, क्लियर। देखें, हिकमत का ये मतलब नहीं आप इस्लाम का मैसेज ही चेंज कर दें, मैसेज ही मस्त कर दें, ये दावा नहीं होता है। तो हिकमत का तकाजा बस ये है कि मेथड हाँ मुख्तलिफ हो सकता है। जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि अल हसन अल बसरी इज़ दी फाउंडर ऑफ मॉडर्न दावा। ये रिसेंटली मैंने बात पढ़ी, मैं बहुत हैरान हुआ, उसूल हदीस एक कोर्स में मैंने पढ़ा। अल हसन अल बसरी वाज द फर्स्ट पर्सन इन हिस्ट्री जो स्टोरी टेलिंग की तरफ आए, कन्वेंशनल मेथड से हट के। मस्जिद से बाहर आए, स्ट्रीट्स में खड़े हो गए,
स्टोरी सुनाना शुरू की लोगों को, मोटिवेशनल स्पीचेस जिन्हें हम कहते हैं, और लोग उससे इंटरेस्टेड होते थे और फिर आते थे, तो फिर वो उन्हें हदीस और फ़िक़्ह पढ़ाते थे। तो एक्चुअली ही इज़ द फाउंडर ऑफ ऑल दिस, ठीक है ना। तो ये ठीक है अगर आप एक हद तक दावा की स्ट्रेटजी में स्टोरी टेलिंग ले आएँ या लोगों का इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए कुछ साइकोलॉजी इस तरह की बातें, लेकिन ठोस दावत इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए। अल्टीमेटली आपने उन्हें कुरान और हदीस की तरफ, तौहीद की तरफ लाना है। दावा स्टार्ट ही तौहीद से होता है। हर नबी की दावत तौहीद थी। अल्लाह के एट्रीब्यूट्स पे बात करें, तौहीद समझाएं उन्हें, उसके बाद अल्लाह दिल खोलेगा तो बाकी चीज़ों पे भी बात हो सकती है। सिमिलरली कादियानी तौहीद से स्टार्ट करें, तौहीद का ही तकाज़ा रिसालत है, फिर रिसालत पर आ जाएं। तो तौहीद खुद जब तक आपको नहीं पता होगी तो ज़ाहिर है आपका किसी को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये दावा के स्टेप्स हैं, ये हैं टेक अवेज़। और जो सहाबा के मैंने नाम लिए उनको मज़ीद आप पढ़ सकते हैं। अबू हुज़ैफ़ा हैं, सुहेल बिन अम्र हैं, अब्दुल्ला बिन सुहेल हैं, अबू जुंदल हैं, इसके अलावा सालिम हैं, ठीक है ना। ये कैरेक्टर साथ साथ चलते रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।